अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। हम वैंडरवाल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक इक्वेशन निकाली थी। वो इक्वेशन थी हमारे पास p प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर इंटू, ये थे हमारे पास वैंडरवाल इक्वेशन। v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये थी हमारे पास वैंडरवाल इक्वेशन। लेकिन अगर हमको एक मोल की इक्वेशन कहा जाए कि लिखो एक मोल की इक्वेशन क्या होगी, गैस के एक मोल की इक्वेशन, तो गैस के एक मोल की इक्वेशन होगी द अबव इक्वेशन इन वैंडरवाल इक्वेशन इन 1 मोल ऑफ गैस इज 1 मोल ऑफ गैस। जो हमारे पास एक मोल की इक्वेशन होगी वो होगी P प्लस ए ओवर वी स्केयर इंटू वी माइनस बी ओवर आर टी। ये आ गई हमारे पास एक मोल की इक्वेशन, गैस के एक मोल की इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो एंड था वो एंड किधर गया, क्योंकि जो आपका एक मोल होता है गैस का वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे जो एन होगा वो होगा हमारे पास 1 के बराबर। यहाँ पे एक जो एन है, नंबर ऑफ मोल है, ये आपका 1 के बराबर होगा। तो ये थी एक मोल के लिए इक्वेशन। और जो आपने जो मेन इक्वेशन है वो ये याद रखनी है, इसको याद नहीं रखना। वो आपसे पूछ सकता है कि मोल की इक्वेशन क्या होगी एमसीक्यूज में, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है आपको, ये क्या आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है, हमने लास्ट टाइम इस इक्वेशन पे खत्म किया था कि जो आपकी वैंडरवाल इक्वेशन थी वो थी P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये थे हमारे पास फाइनल इक्वेशन, इसको हमने किया और याद अपने आपने ये रखनी है। उसके बाद एक सवाल आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड बी इन वैंडरवाल इक्वेशन, इन वैंडरवाल इक्वेशन। हमने क्या करना है, यूनिट लिखना है ए का और बी का। और ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो सवाल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना है आप लोगों ने, इसको नहीं बुलाना। यूनिट लिखना है ए का और बी का। तो सबसे पहले हम यूनिट लिखेंगे, ए का यूनिट क्या होगा, यूनिट ए का यूनिट होगा ए का यूनिट हमने लिखना है, ए का यूनिट क्या होगा, वो होगा हमारे पास P प्लस, हमने ए की वैल्यू निकालनी है, ए का यूनिट बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, P प्लस ओवर ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर। यहां से मैंने क्या करना है, ए का यूनिट निकालना है। अब यहां से समझना जरूरी है, मैं ए का यूनिट कैसे निकालूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, 0 के बराबर रख लूंगा, इसको 0 के बराबर रख लूंगा। अब यहाँ पे प्लस है, ये वाली रकम उधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, P इज इक्वल टू माइनस। और याद रखिएगा जब आप किसी भी चीज का यूनिट निकाल रहे होते हैं ना, ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं या नॉन ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं, तो वहां पे माइनस और प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, ये रहेगा ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर। तो यहां से मैंने ए की वैल्यू निकाल लिया है।
तो क्या होगा, ये इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, v इधर आके क्या हो जाएगा, p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इंटू वी स्केयर ओवर ए एन स्केयर। अब यहां से a की वैल्यू निकालनी है, जो a की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी p वी स्केयर ओवर एन स्केयर इज इक्वल टू a। ये आ गई मेरे पास a की वैल्यू, ये क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, एसआई यूनिट निकालना है इसका, मैंने क्या निकालना है, एसआई यूनिट ऑफ ए का एसआई यूनिट निकालना है। ए का एसआई यूनिट क्या होगा, रकम मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी पी वी स्केयर ओवर एन स्केयर, ये आई। अब यहां पे बताना है पी क्या है, वी क्या है और एन स्केयर क्या है। यहां पे बताएंगे हम पी और एन क्या है, वेयर एज यहां पे बताएंगे जो मेरे पास पी है और वी है और उसके बाद एन है, ये क्या है। जो वी होगा ये होगा मेरे पास मीटर क्यूब, और जो एन है ये पता है आपको 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। और जो पी है ये होगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर दूंगा, ए इज इक्वल टू वैल्यू, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है एन न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू, उसके बाद वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो है न्यूटन, वो है मीटर क्यूब। अब जो एन है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी है मोल, मोल स्केयर, क्योंकि ये मोल स्केयर है, एन की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे आएगा मोल स्केयर, मोल स्केयर आ गया। तो यहां पे आएगा इसका स्केयर, क्योंकि v के ऊपर स्केयर दिया गया तो इसका स्केयर किया। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो a की वैल्यू थी वो आ जाएगी न्यूटन मीटर स्केयर आ जाएगा, वैसे ये बन जाएगी मीटर क्यू 6 और नीचे वाला होगा मोल स्केयर। अब यहां पे क्या होगा, a इज इक्वल टू वैल्यू आएगी। अब ये जो चीज है, ये जो मोल है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस है, ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या होगा, इधर जाके इसकी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी एन की, वो आएगी न्यूटन मीटर -2 + 6, ये एम सेम है, बेस पे इसकी क्या है, सेम है, तो उसके बाद होगा जो मोल वो हो जाएगा माइनस में। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं तो इसको समझना लाजमी है। तो यहां पे आएगा a इज इक्वल टू न्यूटन मीटर की पावर 4 डिवाइड इंटू मोल पर स्केयर। तो ये आ गई मेरे पास a का यूनिट आ गया, एसआई यूनिट। अब इसके बाद मैंने निकालना है नॉन एसआई यूनिट ऑफ a। एक दफा हमने एसआई यूनिट निकाला a का, उसके बाद मैंने निकालना है नॉन एसआई यूनिट। उसके बाद क्या निकालूंगा, नॉन एसआई यूनिट ऑफ ए। मैं अब क्या निकालने लगा हूं, नॉन एसआई यूनिट निकालने लगा हूं ए का। अब इस नॉन एसआई यूनिट में क्या वैल्यू पुट करनी है, ये इक्वेशन लिखनी है अगेन, ए इज इक्वल टू पी वी स्केयर ओवर एन स्केयर। यहां पे भी बतानी है कि पी क्या है और v क्या है और n क्या है, यहां पे भी हमको बतानी पड़ेगी। यहां पे होगा p, वो होगा एटीएम प्रेशर, और यहां पे जो v स्केयर होगा वो होगा डेसीमीटर क्यूब,
और जो नंबर ऑफ मोल्स है ये होगा मोल, ये 1 मोल के बराबर होता है। तो अब क्या करूंगा, ये जो वैल्यू निकाली है ये इस इक्वेशन में क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। A इज इक्वल टू P की वैल्यू आएगी ATM, उसके बाद V स्केयर की वैल्यू आएगी मेरे पास डेसीमीटर क्यूब के मोल स्केयर आ जाएगा। जैसे काम हमने इसमें किया वैसे इसमें करेंगे हम। तो यहां पे क्या होगा, A इज इक्वल टू ATM इंटू डेसीमीटर पावर 6 मोल की पावर 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी A की नॉन एसआई यूनिट आ जाएगा डेसीमीटर मीटर की ATM और डेसीमीटर की पावर 6 इंटू मोल पर स्केयर। ये आ गई मेरे पास नॉन एसआई यूनिट आ गया। अब उसके बाद मैंने निकालना है यूनिट ऑफ बी। अब क्या निकालना है, ये मेरे पास आ गया नॉन एसआई यूनिट और ये आया मेरे पास यूनिट ऑफ ए और ये आया मेरे पास एसआई यूनिट। अब निकालना है मैंने यूनिट ऑफ बी। यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी निकालने लगे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी सेम काम करेंगे। एसआई यूनिट इसमें निकाला है तो इसमें भी एसआई यूनिट निकालेंगे और नॉन एसआई यूनिट भी इसमें निकालेंगे। तो इसमें जो ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी वो होगी बी इज इक्वल टू वी ओवर एन। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एसआई यूनिट निकालूंगा। ये मेरे पास आ गया यूनिट ऑफ बी, ठीक है। उसके बाद मैं निकालना है एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट ऑफ बी। मैं क्या निकालने लगा हूं, एसआई यूनिट निकालने लगा हूं बी का। अब जो बी की वैल्यू है वो थी मेरे पास v ओवर एन। तो यहां पे बताऊंगा v क्या है और n क्या है, और हर यूनिट में आपको इन वैल्यू को बताना पड़ेगा कि v क्या होता है और n क्या होता है। तो v था मेरे पास मीटर क्यूब और n था मेरे पास मोल। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करो, पुट कर दो। तो b की वैल्यू में हम करेंगे पुट, मीटर क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मोल। अब इसकी वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू मीटर क्यूब पर मोल। ये मेरे पास क्या आ गई, एसआई यूनिट आ गया, b की वैल्यू आ गई एसआई यूनिट में। उसके बाद निकालना नॉन एसआई यूनिट, नॉन एसआई यूनिट ऑफ बी। बी का नॉन एसआई यूनिट निकालना, वो क्या होगा, बी का नॉन एसआई यूनिट निकालेंगे हम v ओवर एन, सेम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम बताएंगे हर वैल्यू में, हर एसआई यूनिट और नॉन एसआई यूनिट में आपको जो भी इक्वेशन लिखोगे ना तो उसमें आपको वैल्यू बताना पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मीटर वॉल्यूम होगा वो होगा डेसीमीटर क्यूब और जो नंबर ऑफ मोल होगा वो होगा n होगा, जो आपका नंबर ऑफ मोल होगा। तो यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल। तो जो b होगा उसकी वैल्यू आएगी डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये आ गया मेरे पास नॉन एसआई यूनिट किसका, यूनिट ऑफ बी का। तो ये था मेरे पास वैन डर वाल इक्वेशन का लास्ट वाला पार्ट, जो हमने पहला पार्ट किया था। उसके बाद ये जो हमारा लेक्चर रह गया था वो इसमें हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। और याद रखना आपका जो वैन डर वाल का टॉपिक है ना, ये चैप्टर नंबर 3 में सबसे ज्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन, जो लेंथी लॉन्ग है, वो ये वाला टॉपिक है वैन डर वाल इक्वेशन।
तो इस टॉपिक को आपने लाजमी याद रखना है। मे भी कि ये बोर्ड में आ जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें निकाली हैं, यूनिट ऑफ बी में, यूनिट ऑफ ए में। हमने यूनिट ऑफ बी में निकाला है यूनिट एसआई यूनिट और नॉन एसआई यूनिट। किसमें निकाला? यूनिट ऑफ ए में निकाला। फिर यूनिट ऑफ बी में हमने निकाला एसआई यूनिट ऑफ बी, उसके बाद नॉन एसआई यूनिट। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।